प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम समस्त देवगण। कितना मनोरम मिलन हो रहा है पृथ्वी लोक पर, परंतु आप समस्त देवगण अब तक स्वर्गलोक में ही बैठे हैं। हाँ देव मुनि, इस अनूठे मिलन का दर्शन लाभ तो हम भी निकट से लेना चाहते हैं। देख रहा हूँ कि आपके मन में कोई योजना चल रही है नारद मुनि। नारायण नारायण। अनजाने में कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। वो महात्मा मेरे द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे। आज अगर सुबल की मां मुझे ना समझाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। न जाने मेरा पश्चाताप कैसे होगा। यदि मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसूंगी तो शायद वो मुझे क्षमा कर दे। अरे यशोदा, बाहर सुबल की माँ आई है मायके से, अभी अभी मिठाई लेकर तुमसे मिलने। सुबल की माँ? परंतु वो कैसे? वो तो अभी अभी मेरे साथ आंगन में थी। सुबल की माँ तो अभी अभी मेरे सामने बैलगाड़ी से उतरकर सीधा हमसे मिलने आई है हमारे घर। जीजी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ यशोदा। तो फिर वो कौन थी? ईश्वर, कौन मायाविनी? तुम यहाँ कैसे सुबल की माँ? तुम्हें तो बहुत देर हो गई है ना, और अभी अभी तो तुम लल्ला को बाहर लेकर गई थी उस गुरुजी से मिलाने के लिए। नंदरानी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कब तुम्हारे लल्ला को कहीं लेकर गई? यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? ये अभी अभी तो मायके से आई है और मैंने तो लल्ला को इनके साथ कहीं जाते हुए नहीं देखा। जीजी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ दिन पहले ही इसके साथ लल्ला को बाहर भेजा था। यदि ये सत्य है तो फिर वो कौन थी? हे ईश्वर, ये फिर से कोई मायावी आक्रमण तो नहीं? लल्ला कहाँ गया होगा? बस बस, बहुत हो गया। अब श्री हरि के बाल रूप के दर्शन मुझे भी ठीक से कर लेने दीजिए स्वामी। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवी, आपके कारण ही तो हरि से मेरा मिलन हो पाया है। समझ नहीं आता मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं। इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता है नाथ? आपका और मेरा लक्ष्य तो जन्म जन्मांतर से एक ही है। मैंने तो वही किया जो इस निश्चय को पूरा करने के लिए मैं कर सकती थी। और वैसे भी गोकुल तो मुझे आना ही था, श्री हरि के इस नटखट छवि के दर्शन जो करने थे। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चंचलता करने लगे? अभी बताती हूँ। रुको रुको रुको, बस बस माता, मुझे इतना लाभ करोगी तो किसी से मिलने का ही मन नहीं होगा। अभी मुझे किसी और से भी मिलना है। अरे, अभी आपको किससे मिलना है? तो ये सीमा, वासु के पिता आए थे मुझसे मिलने। तो महादेव, रहें वासु की।
यशोदा, हो ना हो वो कोई बहरूपिया ही होगा जो सुबल की माँ बनकर कान्हा को तुमसे ले गया। यशोदा, हमें शीघ्र ही बाहर चल के देखना होगा। हाँ जीजी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे साथ फिर से छल हुआ है। भीतर यशोदा मैया का हृदय किसी अनिष्ट की चिंता से व्याकुल था और वहीं बाहर हरीश के मिलन होने वाला था। जीजी को सुना आपने? ये ध्वनि तो बाहर से आ रही। हाँ यशोदा, चलिए जीजी। यशोदा, तुमने तो कहा था कि कान्हा सुबल की माँ के साथ खड़ा है, किंतु ये तो कोई और ग्वालिन है। यशोदा, 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 यशोदा उठो यशोदा। कान्हा, तुम अभी अभी मूर्छित हुई यशोदा, तुम अभी विश्राम करो। जीजी, जीजी कान्हा कहाँ है? और मैं यहाँ कैसे आई? तुम कान्हा की चिंता मत करो यशोदा, वो भ्राताश्री के साथ बाहर ऋषि को विदा करने गया है। बस अभी आता ही होगा। तुम अब विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आती हूँ। यशोदा, पहले माता पार्वती चली गई और अब शिव शंभू आप भी। हमारे कारण आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस विलंब के लिए हम आपसे
क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं नंदराज, जो आनंद आपके पुत्र को देखकर मिला है उसके लिए तो जन्म जन्म की प्रतीक्षा की जा सकती है। आपका बालक अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इतना अच्छा आप यही है ना, हम मिलकर खूब खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुझे जाना होगा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। इसे क्या कार्य करने है कुछ। तुम ये भेंट रखो। इसमें तो बस है। मुझे तो लगा आप मुझे मोदक देंगे। मोदक बाद में, अभी ये भस्म रखो। ये भस्म मुझे बहुत प्रिय है। ये मेरा रक्षा कवच है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। समय आने पर तुम्हें इस भस्म का महत्व समझ में आ जाएगा। नंदराज, आपका आतिथ्य और आपके बालक की चंचलता ने मेरा मन मोह लिया। अब हमें आज्ञा दीजिए। कान्हा, मैया, क्या हुआ मैया? इतनी बेबीत क्यों? आपने क्या देख लिया? कुछ नहीं कान्हा, मैं तो ताप के मारे मूर्छित हो गई थी। जब माता ने सब कुछ देख लिया था तो फिर उन्होंने आपसे झूठ कहा ही क्यों? मनुष्य जब ईश्वर का साक्षात्कार करता तो उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि उसने ईश्वर को देखा है। वो तो बस यही सोचता कि ईश्वर कहीं दूर छिपकर बैठा और उससे कभी नहीं मिलेगा। और जब कभी उसे ईश्वर मिल जाए तो वो इतना अभिभूत हो जाता है कि वो इस साक्षात्कार का वर्णन किसी के सामने नहीं कर सकता। और ऐसा मैया के साथ हुआ। उन्होंने सोचा यदि उन्होंने ये बात सबके सामने कर दी तो सब उन्हें विक्षिप्त समझेंगे। और बस इसीलिए मन की बात सबसे छिपाती गई मैया। मुझे ढूंढने के लिए मानव कहां कहां नहीं जाता। मंदिर में बड़ी सी प्रतिमा के सामने सर झुकाता, हवन करता, पूजा और कर्म कांड करता, किंतु कभी भी अपने समीप मुझे नहीं ढूंढता। किंतु मैं भक्त के मन में ही हूं। किंतु अब तो मैया को समझ आ गया होगा ना कि आप कोई असाधारण दिव्य शक्ति है, किंतु फिर भी आप उनके समक्ष बालक ही बने रहे। यदि आप अपने वास्तविक रूप में आ जाते तो मैया को इस संघर्ष से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती ना माधव। हाँ रुक्मिणी, परंतु उसके तुरंत पश्चात मैया की ममता भक्ति में बदल जाती।
और मैं अपनी मैया का लाड खो बैठता। किंतु मैं तो गोकुल में मनुष्य बनकर मानव जीवन के सभी रसों का पान करने के उद्देश्य से आया था। ये बात तो ठीक कही आपने, परंतु मैया के मन में अंतर्द्वंद तो अभी भी चल ही रहा होगा ना। हाँ, मां के अंतर्मन में द्वंद था और गोकुल में कोई और मुझसे द्वंद करने आ पहुंचा था। आखिर इस प्रकार हमारी गाय लुप्त कहाँ हो सकती है? हाँ, हमें ठीक से पूरा जंगल छानना होगा। चलो देख, तुम मेरे साथ। सारा जंगल छान मारा पर कहीं कुछ पता नहीं चला। अब लगता है हमें गांव चलना चाहिए। और देखो, रात भी बहुत हो चुकी है। कौन है? क्या हुआ? कोई है यहाँ? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? वत्सासुर। आगे वत्सासुर। कान्हा तो सो रहा है चुपचाप बिल्कुल। कान्हा के जाने से पहले हमें कार्य पूरा करना है। शीघ्र करो। काका, आपका पुत्र सुशील और मनोरमा, आपके पति मनोहर को हम अतिशीघ्र खोजें। दोनों साथ में गए थे, तो हो सकता है कि भ्रमण के लिए चले गए। मेरे विचार से हमें प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। जी, माखन का मटका तो भर गया। अरे यशोदा, इसे कहाँ लेकर जा रही है? जी, इससे पहले कि कान्हा उठे मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हूँ, वरना जब तक खाता नहीं है उतना तो गिरा ही देता है। बार बार कान्हा
अधिक माखन खा लेता है। चोरी करके भी हमें कुछ नहीं मिलता। आज इसे सोने दो, हम भी खाएंगे पूरा माखन। चलो चलो शीघ्र करो। अब देखना कितना आनंद आएगा जब कान्हा उठेगा और हम उसे बताएंगे कि हमने क्या किया, तब वो जल जाएगा। कौन जल जाएगा दाऊ? कान्हा तुम यहाँ कैसे? तुमने स्वयं में तो जगाया था मुझे। मैं दाऊ कितना अच्छा। मम्मी को कहाँ भूखा ना रह जाऊं, इसलिए तो मैं कक्ष में आई। अब के सुबह से तो मैं जगा था। तुम कितना अच्छा दाऊ, किंतु तुम तो मेरे साथ नहीं आए। यहाँ आए कैसे? क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इससे मैं दिखता नहीं। जो भी हो कान्हा, किंतु तुम्हें हमारे लिए माखन बचा के रखना चाहिए था। मैंने बताया ही नहीं कि आपको खाना है। मैं तो सारा माखन खा गया। रुको अभी बताता हूँ तुमको। क्या बताओगे दाऊ? भगवान, ये सब क्या है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इसे क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो रोकना आया था यहाँ। नहीं मैया, कान्हा झूठ बोल रहा है। अच्छा बलराम, तो अपने छोटे भैया पर छोटा नाम लगाता है। ये बता, अगर सिर्फ कान्हा ने ही माखन खाया है, तो फिर तेरे मुख पर और इन सब के मुख और हाथों पर ये माखन कैसे लिपटे हैं? वाह पुत्र, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैया ये झूठ बोल रहा है। बिना माखन खाए मुख पर और हाथों पर कैसे माखन लग गया? ये दाऊ अब आया ना आनंद, उसे छोटा छोड़कर गले में माखन खाने चले गए थे। तुम सब चोरी करते हो और दोष मेरे छोटे से कान्हा पर लगा देते हो। कान्हा पुत्र, शीघ्र तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगी। और मैं मैया, मुझे भी लेकर चलोगी ना मंदिर? नहीं बलराम, तुम हमारे साथ मंदिर नहीं चलोगे। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी टोली के लिए कुछ और प्रबंध कर रखा है। अरे नहीं, चलो उठक बैठक करो। काकी हम थक गए, हमें क्षमा करो। तुम्हें क्या लगा कि तुम माखन चुराओगे और तुम्हें दंड भी नहीं मिलेगा? अगर माखन ही खाना था तो मुझसे मांग लेते, किंतु नहीं, अब भुगतो दंड। चलो।
यशोदा, छोड़ दो बच्चों को। और तुम सब अब जाओ यहाँ से, और आगे से माखन की चोरी नहीं करना। नहीं जीजी, ये आप क्या कह रही हैं? हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें दंड तो अवश्य भुगतना पड़ेगा। उठक बैठक जारी रहे, तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक, चलो उठक बैठक करो। क्या माधव, आपको अपने दाऊ को दंडित करवाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती? इसमें लज्जा की क्या बात है रुक्मिणी? दाऊ को माँ से दंडित कराने में और चोरी करके माखन खाने में परम आनंद आता है। अरे वाह, चोरी करे आप और दंड भुगते दाऊ। माखन चोर तो आप पहले से ही थे, अब झूठ भी बोलने लग गए। रुक्मिणी, तो क्या तुम मुझे चोर और झूठा कह रही हो? देखो रुक्मिणी, मैं मैया से कोई असत्य नहीं कह रहा था। अच्छा, तो आपने मैया से कोई असत्य नहीं कहा, तो फिर माखन खाने के बाद आपने दाऊ और अन्य बालकों की शिकायत क्यों की? रुक्मिणी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि सारे गोकुलवासी मुझ में और मैं उनमें बसता। और जब मैंने माखन खाया तो पेट मेरा नहीं, दाऊ और सभी ग्वालों का भरा था। और यही सत्य है रुक्मिणी। आपसे तर्क करने जितनी तीक्ष्ण बुद्धि तो नहीं है माधव मेरे पास। चलो मैं मान लेती हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप जानते थे कि वत्सासुर आपके समीप आ रहा है, परंतु उस समय आप गोकुल वासियों को अपनी लीला दिखा रहे हैं, जबकि आप जानते थे कि वो बहुत ही भयानक दैत्य था। आपको तो उसका सामना करने की तैयारी करनी चाहिए थी। सत्य कहा रुक्मिणी, वत्सासुर भयानक था और पिछले सभी दैत्यों में वो सबसे अधिक शक्तिशाली था, और वो गोकुल के बहुत समीप आ चुका था। किंतु उसका काल अब भी बहुत दूर था, और तब तक मुझे और भी कार्य निपटाने थे रुक्मिणी। परंतु माधव, ऐसे समय में आपको और क्या कार्य करने की सूझ रही थी? नंदराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम उपनंद। कहो, क्या सूचना है? उन दोनों ग्वालों का कुछ पता चला? नहीं नंदराज, हमने गांव के कोने कोने में ढूंढ लिया, किंतु सुशील और मनोहर की कोई सूचना नहीं मिली। उपनंद, पता लगा कि अंतिम बार उन्हें गांव के किस तरफ देखा गया था? पता नहीं उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी यार। मैं जानता वो बहुत चिंतित है, किंतु चिंता करने से क्या होगा? हमें पूरा प्रयत्न करना होगा उन दोनों ग्वालों को ढूंढने का। हो सकता है कि वो किसी संकट में हो और उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो, इसलिए हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। सुनो सुनो सुनो, आज यहाँ एक बहुत बड़े विदूषक आने वाले हैं, जिन्होंने जंगल में वर्षों तक घोर तपस्या की है और अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं। अपने अलौकिक शक्तियों के माध्यम से आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। समर नामक विदूषक ने आपकी सेवा के लिए ये गोकुल गांव चुना है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद अपने नेत्रों से देख लीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप उनका स्वागत करतल ध्वनि से कीजिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनकी शक्तियां अद्भुत हैं।
कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। ये विदूषक समन का आदेश है। अगर उनके आदेश को किसी ने नहीं माना तो उनके चमत्कार से उसको दुख उठाना पड़ेगा। अब आप देखिए उन पत्थरों को, कैसे मैं उन पत्थरों को लड्डू बना देता हूँ। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अब आप सभी हो जाइए तैयार कि अब मैं करने वाला हूं अपना अगला चमत्कार। अब आप देखेंगे कि कैसे मैं अपने इस सहायक को अपने मायावी शक्ति से भूमि से वायु की तरफ ले जाऊंगा। क्षमा कीजिए, मेरे लल्ला के कारण आप सबके मनोरंजन में बाधा है। मैं इसे घर लेकर जाती हूँ, वरना ये कोई ना कोई चंचलता करते रहेगा। वैसे भी मुझे घर पे बहुत सारा काम है। अरे मैया, मुझे भी तो चमत्कार देखना है। कान्हा, मैंने कहा ना, मुझे घर शीघ्र ही लौटना है और तुझे अकेला तो मैं छोड़ने वाली नहीं। चल। कान्हा, जाओ अपने दाऊ को प्रसाद दो। ये तुम्हारी बारी। अभी तक क्या दी तुम मुझसे? पेशाब भी नहीं खाया है। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। कोई अपने छोटे भाई से इतना गुस्सा होता है बलिया? लो सुनो ना,
लोक में क्या चमत्कार किया उसने? हाँ, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा ना। तुम भी तो ऐसे ही उल्लू बनाते हो हमें। तुम्हारे पास भी तो अलौकिक शक्ति है ना? नहीं, ऐसे नहीं है दाऊ। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो कान्हा, पर मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे पास भी कुछ अलौकिक शक्ति है, किंतु मैं उनका दुरुपयोग नहीं करता। यदि हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। यदि अगली बार कोई चालाकी की तो सोच लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। क्षमा कर दो ना। तुमको तो मैं कोई जादू कर दिखा दूं, क्या तो वो अपमान भी जाओ ना। दाऊ मान जाओ ना। चोट लग गई। दाऊ तुम्हें चोट लग गई, लो मैं ठीक कर देता। रहने दो कान्हा, ये शक्ति तो मेरे पास भी है। तुम्हारी तो आदत हो गई है क्षण क्षण में माया का प्रयोग करने की। इन दाऊ ऐसा नहीं है। क्योंकि दाऊ आपको मेरी शक्ति का प्रयोग करना अनुचित लगता है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरे एक दिन कोई भी मार का प्रयोग नहीं करूँगा।